हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वांट के सभी यूज, यानी कि वांट को पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज का टॉपिक हमारा होगा वांट। ठीक है दोस्तों, और इसमें जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बुक में, ट्रांसलेशन के बुक में हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिसमें हमारा 23rd चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग विश, इच्छा को बताने के लिए बहुत से स्ट्रक्चर का यूज देखे। तो इसी में दोस्तों वांट नहीं था, तो सोचे कि वांट भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं बेहतर तरीके से, ताकि अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत से कंफ्यूजन्स भी क्लियर होंगे, और अगर आप नहीं पढ़े हैं, ऊपर ऊपर से पढ़े हैं, तो आप इसे डिटेल में भी सीखेंगे। और लास्ट में देखेंगे दोस्तों वांट और शुड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का हिंदी सेंस तो नहीं कहिए, हिंदी में जब बोलते हैं तो चाहिए आता है, तो उसको भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वांट। वांट इन डिटेल। ठीक है दोस्तों, ये इसको अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको वांट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, और ये स्पोकन में या अपने बात को, अपने फीलिंग्स को रखने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इसे सीखना और फीलिंग के साथ सीखना, समझना और यूज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो चाहे जितना बड़ा हो, इसे लास्ट तक देखें, फिर दोबारा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ठीक है, और मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों, सबसे पहले वांट। ठीक है, तो दोस्तों वांट जो होता है, ये हमारा एक वर्ब के तरह यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ठीक है, ये पांचों फॉर्म में तो जाता है। ये अगर इसको बेस फॉर्म बोले V1, तो V2 हमारा होता है वांटेड। ठीक है दोस्तों, V3 भी यही होता है, V4 ING लगा के, V अगर 5 की बात करें तो वांट्स। ठीक है, ये होता है, V4 ING लगा देंगे। तो V4 का मतलब है कि ये कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव प्रोसेस दिखाता है, जो कि उस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं करते हैं। वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों। अभी ये बता रहे हैं आपको क्या क्या इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे वांट वर्सेस शुड, यानी कि दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां बस इतना ही। तो वांट जो हम लोग यूज करते हैं एज अ वर्ब, तो इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे? इसे दोस्तों बहुत सा स्ट्रक्चर हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग ग्रुप करके पढ़ेंगे। 3 ग्रुप्स या कहिए 3 ग्रुप में हम लोग इसको देखेंगे, और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा, ये डिफरेंस भी हम लोग समझ लेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला ग्रुप में देखते हैं क्या है। ग्रुप 1। ठीक है, यहां पर वांट का जो स्ट्रक्चर होगा, वो दोस्तों हमारा होगा पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, अब डायरेक्ट वांट लगाएं या दोस्तों वांट्स, सब आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों। वांट्स प्लस ये डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट लिखे। ऑब्जेक्ट आप समझते हैं, चाहे जनरली यहां पर ये दोस्तों थिंग की बात की जाती है, और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर बातें की जाती है थिंग की, थिंग्स कहिए, थिंग कहिए, जो भी कहिए दोस्तों,
पर्सन की। ये पहला हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दोस्तों इसको लास्ट तक देखें, जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी कुछ नहीं रखना पड़ेगा और अंदर से आपको फीलिंग्स आएगा इसे सुनने, समझने, देखने, पढ़ने और बोलने में, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसे आराम से पढ़े, आराम से इसलिए कि कोई कंसेप्ट नहीं छूटे, ठीक है। अब आइए दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर, इसमें 3 स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, सब में 3-3 देख लेते हैं तब फिर मजा आएगा दोस्तों। इसमें सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस दोस्तों सिर्फ ऑब्जेक्ट, सेम इसके तरह। तीसरा भी लिख ही लेते हैं तब समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस यहां पर दोस्तों इसके तरह जो यूज किया जाता है वुड, लाइक प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्रुप में हमारा 3 स्ट्रक्चर होता है और जैसे कि आप अगर जान गए हैं कि ये वर्ब के तरह यूज होता है, एक्शन वर्ब के तरह, ये हमारा एक्शन तो नहीं बताता है लेकिन एक्शन की चाहत को बताता है। इसका हिंदी क्या होता है, चाहना या चाहिए। और चाहिए का जो हिंदी आता है इसी के वजह से इसे शुड से थोड़ा सा कंपेयर करके या इसके डिफरेंस को समझना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब चाहना, चाहत रखना किसका, चाहे वो किसी चीज का हो, चाहे किसी एक्शन का हो या किसी पोजीशन का हो या किसी स्टेट ऑफ बीइंग, तो सभी चीजें आपकी दोस्तों क्लियर हो जाएगी। बस आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ये रिक्वायरमेंट है तो इसे लास्ट तक जरूर देखें, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यहां से अगर आपको लग रहा होगा तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या वर्ब का 5th फॉर्म आता है तो वो हमारा दोस्तों होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां से ये पता चला कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है अपनी चाहत को दिखाने के लिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सभी रूल्स, कंसेप्ट इसमें फॉलो होता है। क्लियर? तो आपको ये समझना पड़ेगा प्रेजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं इंडेफिनिट टेंस के नियम के अकॉर्डिंग। अगर आप दोस्तों टेंस पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपको टेंस के बाद ही अगर पूरा फीलिंग्स लाना है तो इस वीडियो को या वांट को सीखना पड़ेगा। अदरवाइज स्पोकन के तरह या रटना है 2-4 सेंटेंस या स्ट्रक्चर तो भी इसमें हो जाएगा, उसके लिए भी आपको नहीं सोचना है। अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल्स को फॉलो करेगा सब्जेक्ट और वर्ब। आप जानते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या वर्ब का 5th फॉर्म आता है, ये आप लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, अभी जो क्यूरियोसिटी होगा वो आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पे अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, चाहे जनरली बोले थिंग होगा, पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अब इसका हिंदी मीनिंग या कहिए एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, आई वांट एन आइसक्रीम, ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, मेरी चाहत, इच्छा, फीलिंग कि अभी मुझे मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, ठीक है। और दोस्तों दूसरा अगर कहे आई वांट अ बाइक, तो आपकी चाहत है कि मेरे पास बाइक हो। इस तरह का सेंटेंस को, एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए यहां पर होता है मुझे कोई चीज चाहिए, यानी कि ये इच्छा है, ठीक है। ये हमारा फीलिंग्स है, छोटा चीज हो बड़ा चीज हो वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे आई वांट अ बाइक, आई वांट अ फ्रेंड, ये भी अब पर्सन आ सकता है, या आई वांट हिम,
आई वॉन्ट हर, आई वॉन्ट यू, ये क्या दिखाएगा, हमें चाहिए, यानी कि एक चाहत दिखा रहा है। तो इसके तरह अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कितना भी एग्जाम्पल आप अपने से अपनी चाहत को दिखा सकते हैं कि वो चाहे वो थिंग हो या पर्सन हो, डायरेक्ट वो चाहिए आपको या किसी को भी, तो सब्जेक्ट बदले और यहां पे दोस्तों वांट या वांट्स लगा के उसको आप दिखाएं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आप चाहे जितना ले सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको चाहत दिखाना है। तो और यहां पर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो वहां पर दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और दोस्तों ही शी इट यहां पे आएगा नहीं, चाहत वो क्या इट, अगर आपको लगता है कहीं इट के साथ वांट या वांट्स लगाना है तो वो लगा सकते हैं। और सिंगुलर नेम हो, अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहां पर दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और निगेटिव जानते हैं डू या डज लगाया जाता है, इंट्रोगेटिव डू या डज को बाहर किया जाता है। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह आप अपनी चाहत को, अपनी दूसरे की किसी के भी चाहत को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वांट या वांट्स लगा के दिखा सकते हैं, डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को रखकर। ऑब्जेक्ट अगर पर्सन आता है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये भी यहां पे देख ही लेते हैं दोस्तों कि अगर पर्सन आता है, ठीक है, अगर नाम आया तो कोई बात नहीं। अगर दोस्तों नाम के बिना पर्सनल प्रोनाउन, हम प्रोनाउन में देख चुके हैं दोस्तों कि दो तरह का प्रोनाउन यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो यहां पर आई यूज करेंगे। और दोस्तों वर्ब के बाद जस्ट रखना पड़ेगा तो आई का हो जाता है मी। आपको याद आ रहा होगा दोस्तों वी का अस, और दोस्तों यू का यहां पर यू ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और दोस्तों दे का देम हो जाता है, ठीक है, ही का हिम और शी का हर और इट का इट ही रहता है। तो दो अगर आए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में, यू का यू ही रहता है, इट का इट ही रहता है। अदरवाइज सभी का सब्जेक्ट के जगह ये सब यूज होगा, ऑब्जेक्ट के जगह ये सब यूज होगा, जिसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और इसे पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो बात नहीं करे। और नाउन चाहे सब्जेक्ट में आए चाहे ऑब्जेक्ट में आए सेम रहता है। क्लियर? अब आप जो भी चाहें आप इससे अपने फीलिंग्स को बता सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अब दूसरा सब्जेक्ट और वांटेड, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का V2 यूज होता है। और वो कहां होता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों एक हुआ, लेकिन ये समझिए पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो वहां पे मुझे आइसक्रीम चाहिए था, मुझे बाइक चाहिए था, मुझे कुछ चाहिए था, तो वहां पर दोस्तों चाहिए था किसी पॉइंट पे जब कोई एक्शन करने की बात हो तो वहां पर आप दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इससे दिखा देंगे। और ये इसमें स्ट्रक्चर में ये देखें कि सब्जेक्ट के बाद अगर फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं एक आइसक्रीम चाहूंगा, मैं एक बाइक चाहूंगा, किसी को चाहूंगा के सेंस में अगर दिखाना हो तो वहां पर वांट न लग के दोस्तों ये वुड और लाइक यूज होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा। लेकिन दोस्तों इस स्ट्रक्चर को रेयरली यूज किया जाता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इसी से काम चल जाता है। तो ये आपको देखने के लिए नहीं भी मिला हो या आगे भी हो सकता है कि आपको नहीं मिले। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे तो इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब आइए ग्रुप 2 में देखेंगे।
ग्रुप 2 में दोस्तों, ग्रुप 2 में पहले लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। पहला जो बहुत यूज होता है वो ये है कि सब्जेक्ट हो प्लस हमारा वांट हो, चाहे दोस्तों वांट्स हो। एक कंसेप्ट और क्लियर होगा। उसके बाद हमारा दोस्तों 2 प्लस V1 हो प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हो। क्लियर। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर होगा क्या, सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वांटेड, और उसके बाद दोस्तों 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वुड बोले थे, इसीलिए वहां पे लिखना था वुड लाइक, और उसके बाद दोस्तों 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये दूसरा ग्रुप। और दोस्तों इसके बाद तीसरा ग्रुप भी है, वो भी क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो दूसरे ग्रुप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यहां तक रहेगा। और दोस्तों एक चीज, वर्ब फीलिंग्स दिखाता है, जैसे कि लाइक, लव, ये चाहत। तो यहां पर ये याद रख ले कि ये प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं जाता है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कहिए कि इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। ठीक है। स्टेटिव वर्ब पढ़े होंगे तो वहां भी आपको पता चला होगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाता है, सिर्फ प्रेजेंट या कहिए इंडेफिनिट टेंस में रहता है। तो उसमें यह भी है वर्ब ऑफ परसेप्शन दोस्तों, जो कि फीलिंग्स दिखाता है, और ये वांटिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाएंगे कि मैं उसे चाह रहा हूं। जैसे आप बोलते मैं उसे प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग, ये नहीं बोला जाता है। उसी तरह आई एम वांटिंग भी नहीं बोला जाता है, आई वांट, उसके बाद जो चाहे आप बोले। क्लियर एक कंसेप्ट। इसीलिए ये सभी इंडेफिनिट टेंस में ही इसका यूज आप भी देखे होंगे या आगे भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह यहां तक की बातें इसमें की जा चुकी है कि मुझे ये चीज चाहिए था जो, और उसके जस्ट बाद अगर 2 प्लस V1 यानी कि ये क्या दिखाएगा, ये एक्शन दिखाएगा, या कहिए दोस्तों एक्शन कैसा, पर्पस। 2 प्लस V1 पहले भी पढ़े हैं, इंफिनिटिव बोला जाता है, जो कि हमारा पर्पस दिखाता है। ठीक है। तो यहां पर अगर करेंगे कि कुछ भी आप डालिए यहां पर दोस्तों 2 प्लस V1, आई वॉन्ट, इतना तो आप समझ गए, मैं चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ईट, ईट खाली सिर्फ खाने का चेंज किए, आई वॉन्ट टू सेम रहा, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा। आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू, जो चाहे आप बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ऑब्जेक्ट भी आ गया दोस्तों कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, या बोलिए आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। तो ये सब एग्जांपल्स हुए दोस्तों। ये आपको क्या करना है, आई हो, ही शी के साथ वांट्स लग जाएगा, तो वहां पर दोस्तों आपको सिर्फ ये बदलना है और उस एक्शन को करने का इच्छा व्यक्त हो जाएगा, यानी अपने फीलिंग्स, विश को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे कि मैं करना चाहता हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जिसके साथ चाहे वांट हो चाहे वांट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगा लें कि वह आइसक्रीम खाना चाहती है, शी वांट्स टू ईट आइसक्रीम, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें अगर 1000 एग्जाम्पल भी दे दिया जाए, अगर आप नहीं समझे तो आप नहीं समझ पाएंगे। अदरवाइज आप इस पे चाहे जो भी एक्शन वर्ब बदलें और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड्स हो, लगा के आप जो चाहे बोल सकते हैं। और दोस्तों
यही सबसे ज्यादा चलता है, रटाया भी यही जाता है, ठीक है। और इसी को दिल से फीलिंग्स लाने के लिए हम लोगों ने यह सीखा कि अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, और ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर हम लोग एक्शन वर्ब रख देते हैं 2 + V1 तो वहां पे एक्शन। और यहां पर और एक स्ट्रक्चर बन सकता है दोस्तों, 2 के बाद बी भी आ सकता है। तो बी क्या बताएगा, हमारा होने का, मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूं, ये सेंस देगा। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ये नाउन आएगा। अगर चाहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट होना चाहता हूं, गुड मैन बनना चाहता, आई वॉन्ट टू बी इंटेलिजेंट, यहां पे एडजेक्टिव आया। तो आप नाउन लगा के या एडजेक्टिव लगा के अपने होने का भी बता सकते हैं। उसके बाद बी के जगह एक चीज और आप कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे जगह नहीं है, बी 2 + हैव, हैव के बाद आप नाउन या एडजेक्टिव लगाएं। जैसे आई वॉन्ट टू हैव अ कार, नाउन लगाएं दोस्तों, तो ये तीसरा स्ट्रक्चर बन सकता है। आई वॉन्ट टू हैव अ कार, मेरे पास एक कार होना चाहिए, मैं एक कार की चाहत रखता हूं होने की। तो आप तीनों चीज बता सकते हैं, चाहे वो एक्शन बताएं 2 के बाद, या बी लगा के अपना होने का बताएं, या हैव लगा के आपके पास होने का बताएं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसी के वजह से ये सब पढ़े, ये थोड़ा सा यूज नहीं होता है, लेकिन ये दोनों धड़ल्ले से यूज होता है यहां पे। अब सेम इसी के तरह फिर आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे होना चाहिए था, करना चाहिए था। तो ये जो आता है दोस्तों, करना चाहिए था या करना चाहता हूं, तो इसके लिए यहां पर दोस्तों हम लोग यहां तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि मैं खाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ईट, मैं सोना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्लीप, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। तो आप पास्ट में जो चीज करना चाहते थे, कर पाए नहीं कर पाए, आज पूरा हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अगर पास्ट की दिखाना चाहते हैं चाहत को, तो ये वाला स्ट्रक्चर आप लगाएं। उसके बाद 2 के पास ये एक्शन बताएगा, ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, और हैव हमारा पोजीशन बताएगा। इस तरह से दुनिया का कोई भी आप फीलिंग्स को बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपको सब लोग नहीं बताएंगे, ये बताएंगे, उसी पे सबको लगता है कि हम वांट का सब कुछ सीख गए। इसलिए हम बोले थे कि इसको सेपरेट पढ़ेंगे दोस्तों, चाहे जितना भी टाइम लगे। तीसरा दोस्तों, अब यहां पर जो ये बहुत यूज होता है कि मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू, 2 + मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सिट हेयर, मैं यहां बैठना चाहूंगा। यानी कि इसे यूज किया जाता है जनरली जस्ट होने वाले एक्शन के बारे में जब इच्छा बताते हैं। तो ये भी आप कर लेंगे कि मैं जाना चाहूंगा, मैं खाना चाहूंगा, मैं सोना चाहूंगा, मैं खेलना चाहूंगा, जो भी हो सेम दोस्तों, बस खाली टेंस बदलेगा तो आपका जो है टाइम ऑफ एक्शन बदल जाएगा। ये करें, अब इस पे ज्यादा बोलना कोई फायदा नहीं। बस एक कंसेप्ट यहां पर देख ले दोस्तों कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर में ये वांट या वांट्स आता है, जैसे कि वांट टू या दोस्तों वांट्स टू, ये आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, इसे बोला जाता है वाना। ठीक, ये बोल देंगे आई वाना गो, आई वाना कम, आई वाना ईट। तो ये समझे, अगर कोई वाना बोल रहा है या कहीं लिखा हुआ में नहीं मिलेगा दोस्तों, बोलना में आप सुनने में मिलेगा, तो वहां पर या इनफॉर्मल में मिल सकता है लिखा हुआ, तो वहां पर आप समझे कि वांट टू या वांट्स टू का स्ट्रक्चर है, वो एक्शन को करने की इच्छा बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, और कहीं नहीं लगता। इस तरह से समझ गए दोस्तों, हमको मेरे समझ से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे।
और वांट और शुड वो भी देखेंगे दोस्तों। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं जल्दी में, और वो भी स्ट्रक्चर बहुत ही यूज होता है। तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है जहां पर ये सब का यूज हमको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो क्या है? थर्ड यूज में शुरू में तो जो भी फाउंडेशन बनता है वो स्लोली, उसके बाद अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं, बातें समझने लगते हैं, तो थोड़ा सा फास्ट भी बढ़े ताकि वीडियो थोड़ा सा बहुत बड़ा ना हो। और अगर आप शुरू से ही कनेक्ट नहीं हो पाए तो चाहे जितने भी स्लो पढ़ा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज आप फीलिंग्स अगर समझ गए हैं तो आप इसे भी समझ लेंगे, या थोड़ा शॉर्ट में भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों तीसरा ग्रुप में हमारा जो है सब्जेक्ट प्लस यही तीनों यूज किया जाता है वांट्स को। उसके बाद दोस्तों ये हमारा एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट टू या अदर वर्ड्स। अब समझ गए, पहले लिख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस दोस्तों ऑब्जेक्ट 2 या अदर वर्ड्स। तीसरा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस नहीं दोस्तों या अदर वर्ड्स, या दोनों में से कोई नहीं रह सकता है। तो इस कंडीशन में हमारा मतलब क्या होगा? अगर ऐसा रहे कि यहां तक तो आप समझ गए और ऑब्जेक्ट में ये भी समझ गए, लेकिन अगर दोनों मिक्स हो जाए तो क्या होता है दोस्तों? जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बोलना चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, मैं चाहता हूं, इसमें क्या था सेकंड ग्रुप में कि मैं चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं। और दूसरा जो ये अगर ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर दोस्तों सभी हमारा पर्सन ही रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। क्लियर समझ लीजिए, चूंकि हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद सभी ये ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ये इसको समझ लें, सब्जेक्टिव केस इधर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस इसके बाद सभी में आएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि पहला, एक ही एग्जांपल से सब समझ जाएंगे, आई वॉन्ट अ बाइक, मैं एक बाइक चाहता हूं। आई वॉन्ट अ फ्रेंड, फ्रेंड लिखिए दोस्तों, आई वॉन्ट अ फ्रेंड या आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, जो भी लिखिए। ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। इसमें अगर दूसरा कर देते हैं, ये वो दो वाला जो मिट गया है दोस्तों, आई वॉन्ट टू ईट। ओ यहां पर ये बहुत अच्छा होगा, आई वॉन्ट एन आइसक्रीम। दूसरा होगा आई वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम। ये दूसरा हुआ दोस्तों कि मैं एक आइसक्रीम चाहता हूं, चाहत है डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट का। दूसरा है कि हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं। अब तीसरा दोस्तों अगर होता है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं दोस्तों, आई वांट के बाद कि तुम खाओ, चाहे यहां पर यू हो, चाहे यहां पर अस हो, अस नहीं आएगा दोस्तों, यू देम, चाहे दोस्तों हिम या हर, टू ईट एन आइसक्रीम। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि आप आइसक्रीम खाइए, या वे लोग आइसक्रीम खाएं, या दोस्तों वह खाए, या लड़की है तो वह खाए। यानी कि मैं चाहता हूं, मेरी चाहत है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये इस एक्शन को परफॉर्म करे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? आई वॉन्ट यू यानी कि वहां पर आप जो ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं कि वो को उस एक्शन को परफॉर्म करे। तो इसके लिए दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को लगाएंगे। अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट की चाहत है तो यहां तक खत्म। अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट को कोई एक्शन की चाहत है तो यहां तक खत्म। अगर सब्जेक्ट को इस एक्शन को इससे करवाने की चाहत है तो दोस्तों ये इस तरह का आएगा और सभी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब कुछ भी चाहे बना सकते हैं आप तीनों तरह से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए या डायरेक्ट दोस्तों आप एक्शन करना चाहते हो या आप चाह रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट एक्शन करे तो वो बनाए। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी चले जाए कि मैं चाहता था कि तुम वहां जाते, आई वॉन्टेड यू टू गो देयर। आई वॉन्टेड, बस आई वॉन्टेड, ही वॉन्टेड, शी वॉन्टेड सभी के लिए सेम हो जाएगा। आप अपना फीलिंग्स लाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों? अब तीसरा ये भी यूज होता है। ठीक है? वुड लाइक, आई वुड लाइक यू टू गो देयर। मैं चाहूंगा कि आप वहां जाएं, मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें, मैं चाहूंगा, मैं चाहता हूं भी सेंस देता है, लेकिन आप मैं चाहूंगा ही बोलना चाहते हैं, हिंदी के तरह सेंस लाना चाहते हैं तो आप वुड लाइक यूज करें। इस तरह से दोस्तों ये 9 स्ट्रक्चर के बाद कुछ नहीं बचता है। अब आइए, अगर आपको वांट और शुड में डिफरेंस समझना है तो दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। तो वांट जो होता है ये हमारा मेन वर्ब है दोस्तों। ठीक है? जो आप लोगों ने देखा। और शुड जो है एक ये मॉडल है जो कि इसके बाद एक वर्ब का आना मस्ट है, V1। ठीक है? और ये क्या बताता है? हमारा फीलिंग को, आपको इच्छा जिसको बोलते हैं चाहत। और ये बताता है दोस्तों एडवाइस कहिए, सजेशन कहिए या हिंदी में कहिए सलाह। तो ये और दोनों में फर्क ये है दोस्तों कि एक ये मेन वर्ब है और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ये दोनों क्या बताता है? अगर आपको शुड लगाना है, जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। ठीक है? देयर लगा सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। ये हम एक इच्छा बता रहा है। क्लियर? चाहत बता रहा है। आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, आई वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, तो ये हमारी इच्छा है। अगर आप अपने आप को या दूसरे को सजेशन देना चाहते हैं या एडवाइस तो वहां पे बोलेंगे आई शुड गो देयर, यानी कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां जाना चाहिए। और सजेशन ज्यादा अगर दूसरे को देते हैं यू शुड गो देयर, कि आपको वहां जाना चाहिए, ये आप नहीं गए, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आपको जाना चाहिए। तो जब आपको सलाह का फीलिंग्स आए तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी शुड के साथ एक वर्ब लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप बोले। और वांट के बाद आप चाहे ऑब्जेक्ट लगाएं या 2+V1 लगाएं या ऑब्जेक्ट 2+V1 फिर अदर वर्ड्स लगाएं। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।